गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे थोड़ा सा रखे हुए थे मेरे पास दाल। तो मैं यहाँ दाल बन रही थी, दाल साफ़ कर रही थी। और तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, इसी तरह मेरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को अच्छी लगे तो बताइएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि थोड़े से ना मेरी कमर में पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से थोड़ा सा दर्द टाइप में हो रहा है। और बाकी सब तो ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे मैं इसी तरीके से चावल बीन रही थी। अच्छा, कहते हैं ना ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसा कुछ हो जाता है जो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। घर गृहस्थी में कहीं कुछ अपन काम करते हैं तो कहीं हाथ में लग जाता है, कहीं चोट हो जाती है। तो फिर ना बर्तन मांज रही थी, बर्तन मांजते मांजते एकदम से खड़ी हुई तो मेरी कमर में वो हो गया, कुस्का टाइप में लग गया था। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा दर्द है, पर मैंने गोली ले ली हूँ, खा ली हूँ। और आज शरद पूर्णिमा है तो हमारा उपवास है, मम्मी का उपवास है, हम दोनों का उपवास है। और तो इसमें पेड़े वगैरह ला के पूजा करते हैं, तो हमने यहाँ पे कर लिए थे, ये सब हो गया था हमारा। और तो यहाँ पे इसी तरीके से हम चावल बिन रहे थे। और तो मैं आप लोगों को आगे भी और बताती रहूँगी। आज ये बाड़ी में निकली हुई थी, क्या असल में क्या हल्का सा मौसम ठंडाने लगा है, ठंडे टाइप में होती है, तो इस वजह से इनको ठंड लग रही थी। तो बोले मैं जा रहा हूँ धूप में, तो मैंने कहा ठीक है आप निकल जाओ धूप में। तो इसी तरीके से फिर मैं भी फ़ोन लेके यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा मैं इनकी वीडियो बना लूँ। तो इस तरीके से मैंने इनकी बनाई थी। अच्छा, मैं कुछ बात भी कर रही थी इनसे कि कुछ लेके कुर्सी में बैठ जाओ, कुछ वो कर लो। तो बोले नहीं, मेरे को नहीं बैठना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और ये पता नहीं एक तो डिब्बा रखा हुआ था, तो वो उठा के और उसमें बैठने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था कि टूट जाएगा या वो हो जाएगा, तो बोले कुछ नहीं होगा, मैं इसी तरीके से बैठा रहूँगा। फिर तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से बैठ गए हैं। मैं इनको कह रही थी कि आप चलो, तो बोले नहीं तुम जाओ, मैं धूप में यहीं पे बैठा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे हम बना रहे थे सलोनी, थोड़ी सी, जो कि ज़्यादा नहीं बना रहे थे, थोड़ी वो कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था। और मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी कि मम्मी को कहाँ जाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि आटा जो भी है वो सब मम्मी ने लगा लिया था। ये सब करने के बाद तो मम्मी यहाँ पे छोटे छोटे काट रहे थे, मैं फ़िलहाल बड़ा बड़ा काम कर रही थी, जो कि जैसे बर्तन धुलना और तो ये सब करना, मैं ये सब करने जा रही थी, मैं ये करते जा रही थी। और तो मम्मी यहाँ बैठ के काट रही थी। फिर उसके बाद रह गया सराहने का काम, तो ये सब मम्मी ने ही किया था, मैंने नहीं की थी। हाँ, मैं दूसरे काम में लगी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। और तो उसी दिन हम लोग ने और कुछ भी सामान वो किया हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चूड़ा बनाया था और थोड़ा सा ये बनाए हैं सलोनी टाइप में। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं मुझसे मिलने कोई नहीं आता है और ना ही कोई वो करता है। हाँ, ना ही फ़ोन पे बात करता है। मतलब मैं एक ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, ना ही मुझसे फ़ोन पे बात करता हो, ना ही मुझसे कोई मिलने आता। क्या मैं अब अनाथ हूँ? मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। कभी कभी बहुत काफ़ी दुख होता है ये जानकर कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसके पास जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बस इसी तरीके से मैं अपना दुख और दर्द दिल में छुपा के बैठी रहती हूँ। और तो उसके बाद भी मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, सिर्फ अपना गम अपने दिल के पास रखती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ। क्योंकि यदि मैं किसी व्यक्ति को बताती भी हूँ तो भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हंसी उड़ाते हैं, सुनने को तो ऐसी बहुत सी बातें सुन लेते हैं, पर ना आगे पीछे फिर बाद में कह देते हैं, तो कुछ मतलब नहीं होता। जो भी रहता मैं अपने दिल तक ही सीमित रखती हूँ। हाँ, ज़्यादा कुछ मुझे बताना होता है या मैं बातचीत करनी होती है तो मैं बताती हूँ और करती भी हूँ, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मम्मी वहाँ से बना के और काट के आ चुकी थी, तो ये यहाँ पे कर रही थी। बोले मैं सिरा लेती हूँ, तुम दूसरा काम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से मम्मी यहाँ सिरा रही थी। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि मम्मी को जाना कहाँ है। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि मम्मी को ना वो कहाँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँ मम्मी जा रही है मथुरा वृंदावन घूमने के लिए, और बड़े वाली दीदी हैं वो लेके जा रही हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। पता नहीं क्यों फिर भी मेरे इसमें ना बहुत से कम होता जा रहा है। जो पहले होता था ना,
अच्छे तरीके से सब कुछ आप लोग देखते थे, लेकिन उससे भी फिर भी कम होते जा रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि हमारा तो काम है, हम तो अपना काम ही करेंगे, है ना। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मम्मी सेक रही हैं सलोनी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, यही करीबन जी आप लोग देख सकते हैं इतना ही है। तो इसी तरीके से सेक रही हैं। क्यों सीख रही हैं? क्यों? अच्छा मम्मी, मैं बताऊँ आप लोगों को कि मम्मी को ना घूमने के लिए जाना है। बड़ी वाली जो है दीदी, हमारी ननंद, बड़ी वाली ननंद, उनके साथ मम्मी को जाना था घूमने के लिए। अच्छा कहाँ जाना है मैं भी आप लोगों को बताऊँगी। कहाँ जाना है मम्मी, बताओ ना, बोलो। मथुरा वृंदावन। अच्छा मथुरा वृंदावन जाना है, लेके जा रही है ना। हाँ बोलो ना आप इसमें। लेके जा रही है ना पूजा, बड़ी वाली लड़की, वो घूमने ले जा रही है, वो भी जा रही है, बोल रही है कि तुम भी चलो, तो हम भी जा रहे हैं। तो फिर मम्मी कितने दिन में लौट के आओगे अब? 4 दिन में। कब निकल रही हो वैसे? रविवार को। आज आज गुरुवार है। अच्छा, तो 2 दिन बाद मम्मी नहीं रहेंगी घर पर, मम्मी निकल जाएंगी घूमने के लिए। तो बताइएगा फिर मम्मी जैसा वहाँ पे अच्छा लगे घूमने फिरने के बारे में, है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं तैयार हुई थी कहाँ जाने के लिए। मैं तैयार हो गई थी ओम शांति में जाने के लिए, जो कि आज शरद पूर्णिमा है, तो उसमें ना बड़ी वाली दीदी आने वाली थी जो माउंट टाउन से आई हुई हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे मैं कुछ काम भी करते जा रही थी, तैयार तो हो गई थी, और मुझे इसके बाद यहाँ आने के बाद मतलब ओम शांति से आने के बाद पूजा वगैरह भी करना था। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मम्मी सलोनी बना रही हैं वो आप लोगों ने देखा है। तो वो हम लोगों ने सलोनी वगैरह गुरुवार के दिन बनाया हुआ था, तो मैं डाल नहीं पाई थी। इस तरीके से मैंने आज वो कर दी हूँ, डाल दी हूँ, आप लोगों को बता दी हूँ, क्योंकि मम्मी को ना कल निकलेंगी, शायद कल संडे है, कल निकलेंगे, आज शनिवार है। और यहाँ पे मैं ना तुलसी धुल रही थी, मतलब तुलसी का पेड़, नीचे साइड का पेड़ धुल रही थी, पौधा। और यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये हम यहाँ पहुँच गए थे। ये हमारी बड़ी वाली सबसे बड़ी दीदी हैं जो हाँ आई हुई थी, और इनका आना अच्छा घर बना हुआ है, मतलब शिव बाबा का घर बनाया गया है, तो वहाँ का गृह प्रवेश हुआ है इनका। सबसे पहले दीदी का गृह प्रवेश हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कर रही थी, है ना। और आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि। तो मैं ऐसे ही चली गई थी, मुझे टाइम तो था नहीं, पर फिर भी मैंने उसके बाद ना जल्दी घर का करने के बाद, जल्दी जल्दी समेटने के बाद फिर मैं चली गई थी। इन घर का उद्घाटन हुआ है दीदी के हाथ से, तो इस तरीके से बाकी सभी लोगों को, सभी बच्चे गए हुए थे, जो भी शिव बाबा के बच्चे हैं सब गए हुए थे उनके पास, और उनका आशीर्वाद भी मैंने लिया था। मैंने कहा दीदी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे इनका स्वागत किया गया था दीदी इनका, और तो फूल माले से अच्छे तरीके से बढ़िया जो है तो अब हुआ था। और तो मैं आप लोगों को एक झलक बस दिखाई हूँ, वो इसलिए दिखाई हूँ क्योंकि ना जो ओम शांति में हमारी दीदी है ना, वो उन्होंने मुझे नहीं किया था कि बिल्कुल मत हमारी वीडियो डालना उस पर मैंने चुपचाप से बना ली थी। मैंने कहा आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, आपको भी तो हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी है ना हमको, इस वजह से हमने बना लिया था कि हम कहाँ जाते, क्या करते, किस तरीके से, इस वजह से हमने आप लोगों को दिखाया था थोड़ा सा एक झलक, कि आप लोग भी देख लीजिए, है ना, कि हम कहाँ गए थे और क्या हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ से होने के बाद, घर आने के बाद हमने पूजा की थी, तो मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी। आप लोग मेरी वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। चलिए तो फिर आप और हम मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और तो आप हम मिलते हैं अब कल। आज के लिए इतना, बाय।